नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन विमान हादसे में हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन। 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। हालांकि नेताजी की मृत्यु के बारे में काफी विवाद रहे। माना जाता है कि उनकी मौत 1945 में नहीं बल्कि वह उसके बाद रूस में नजरबंद रहे। आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए नेताजी ने जर्मनी, इटली और जापान से मदद लेने में परहेज नहीं किया। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आजाद हिंद फौज का गठन किया। वह मानते थे कि अहिंसा के जरिए आजादी प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। 1938 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन उनकी नीतियां गांधी जी की नीतियों से मेल नहीं खाती थी। इसलिए 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। IIT खड़गपुर की आज के दिन की गई थी स्थापना। 18 अगस्त 1951 को भारत सरकार ने IIT खड़गपुर की स्थापना की थी। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसका नाम शीर्ष स्थान में शामिल है। इससे पहले देश में इस तरह की पढ़ाई के लिए कोई खास संस्थान नहीं था, इसलिए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता था। देश के IIT में यह सबसे पुरानी संस्था है। 15 सितंबर 1956 को संसद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर अधिनियम पारित किया, जिसके बाद सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना। आज यह एशिया की सबसे बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है, जिसमें 3.8 लाख दस्तावेज, 1250 प्रिंट जर्नल्स और 40,000 ई बुक्स हैं। आज के दिन पीरे जेन्सेन और नॉर्मन लाकियर ने की थी हीलियम की खोज। 18 अगस्त 1868 को खगोल वैज्ञानिक पियरे जेन्सेन और नॉर्मन लाकियर ने साथ मिलकर हीलियम की खोज की थी। दोनों वैज्ञानिकों ने सौर वर्णक्रम में एक ऐसी पीली रेखा देखी थी जो न तो सोडियम की D1 व D2 लाइनों से मिलती थी और न ही किसी अन्य ज्ञात पार्थिव तत्व से उसका मेल था। 587.49 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली इस लाइन को D3 नाम दिया गया और कहा गया कि इसका उदय हीलियम यानी सूर्य पुत्री तत्व से हुआ है। माना जाता है कि जेन्सेन ने अपना यह अनुसंधान उस समय भारत के गुंटूर में आकर किया था। इसके बाद 26 अक्टूबर 1868 को पेरिस विज्ञान अकादमी की सभा ने इस महान खोज की विधिवत घोषणा की और इसके सम्मान में विशेष मेडल डाला गया। आज के दिन हुआ था विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को हुआ था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने आजादी के आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। वह हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में लग जाती। 1937 में वह संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त की गई। वह कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल का विरोध किया था और जनता दल में शामिल हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।